नमस्कार, आप देख रहे हैं द लॉजिकल वॉइस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। सोशल मीडिया को लेकर के देश में एक अलग बहस छिड़ी हुई। देश के लोगों के मन में चल रहा है कि क्या टिकटॉक और पबजी की तरह अन्य सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल भी बंद हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी प्लेटफॉर्म को लेकर के कि क्या वाकई में भारत में सोशल मीडिया बंद होने वाले हैं, क्या फेसबुक, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम बंद हो जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए नए आईटी कानून लागू किया था और इन कंपनियों को इसे फॉलो करने के लिए 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस अल्टीमेटम को एक्सपायर किए 3 दिन हो चुके हैं, यानी कि लगभग 26 मई से देश में ये नियम लागू हो गए, लेकिन इन कंपनियों ने अब तक कोई भी इससे संबंधित कदम नहीं उठाए हैं। डेडलाइन समाप्त होने के बाद व्हाट्सएप ने इस कानून को मानने की जगह उल्टा केंद्र सरकार पर ही दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून असंवैधानिक है। नए आईटी नियम निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसे में इस नियम को लागू करने से रोका जाना चाहिए। व्हाट्सएप के इस हरकत के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के ये जो नए नियम बनाए गए हैं वो सिर्फ दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे किसी यूजर्स की निजता भंग कभी नहीं होगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार निजता की अधिकार को पूरी तरह से मानती है और उसका सम्मान करती है। नए आईटी नियम सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे व्हाट्सएप या किसी अन्य सोशल मीडिया के यूजर्स को कोई खतरा नहीं है। उनकी निजता का हमेशा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए यूजर्स को डराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने के अधिकार सहित आलोचनाओं का भी सरकार स्वागत करती है। नए आईटी नियम सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ यूजर्स की डेटा को शेयर कर सकता है तो फिर सरकार को देने में क्या आपत्ति है। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से नए आईटी नियम क्या बनाए गए थे। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना अनिवार्य होगा। अधिकृत एजेंसियों की आपत्ति के 36 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटानी पड़ेगी। अश्लील पोस्ट के अलावा उस तस्वीरों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटा देना होगा जिससे छेड़छाड़ की गई है। कंपनियों को देश के मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी भारत में नियुक्त करना पड़ेगा। नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को एक मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी जिसमें प्राप्त शिकायतों, उसमें की गई कार्रवाई और प्लेटफॉर्म से हटाई गई या प्रतिबंधित की गई सामग्री का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही कंपनियों को अपनी वेबसाइट या ऐप या फिर दोनों पर भारत के संपर्क का पता देना होगा। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का स्रोत बताना पड़ेगा। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें मध्यस्थ का दर्जा खोना पड़ेगा। यह दर्जा कंपनियों के तीसरे पक्ष की ओर से जारी सामग्री डाटा की जवाबदेही से छूट मुहैया कराती है। इससे एप्लीकेशन पे जारी होने वाली हर सामग्री का स्रोत संबंधित सोशल मीडिया कंपनियों को ही माना जाएगा। यही नहीं, साइट पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार की कानूनी जवाबदेही भी कंपनियों की होगी। प्रकाशन के रूप में कोई भी सामग्री जारी होने से पहले कंपनियों को उससे जरूरी काट छांट करनी पड़ेगी। ऐसे में ये कहना कतई सही नहीं होगा कि आने वाले समय में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल बंद हो जाएंगे। अगर सरकार के द्वारा बनाए गए नए आईटी अधिनियम को सोशल मीडिया मानती है तो फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के कानूनों को मानने से इनकार करती है तो इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनकी मनमानी रुकनी चाहिए या नहीं, या फिर भारत सरकार द्वारा बनाई गई नई आईटी रूल को सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति, खेल या बॉलीवुड तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।